नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रामायण का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसमें राम नाम की महिमा दर्शाई गई है। तो ध्यान से सुने। रावण के वध के बाद राम जी ने अयोध्या का राजपाट संभाल लिया। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम जी के राज में बैठने से सारी प्रजा सुखी हो गई और कहीं भी दुख का नामो निशान नहीं था। शिव जी ने राम जी से मिलने का सोचा और पार्वती को संग लेकर अयोध्यापुरी आ गए। राम और सीता जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। सीता जी भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। तो शिव जी ने राम जी से पूछा कि हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो राम जी ने बताया कि हनुमान जी बगीचे में होंगे। शिव जी ने राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती के संग बगीचे में पहुंच गए। बगीचे में पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि बगीचा इतना खूबसूरत था। वो बगीचे में टहलने लगे तो एक घने आम के पेड़ के नीचे हनुमान जी सोए हुए थे और उनकी खर्राटों से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। पार्वती जी शिव जी को देखकर मुस्कुराने लगी। शिव जी ने इसका कारण पूछा तो पार्वती ने वृक्ष की डालियों की तरफ इशारा किया। वो भी राम नाम की ध्वनि से हिल डुल रही थी। शिव जी इतने व्यस्त मस्त हो गए राम नाम की ध्वनि से कि वो नाचने लगे। पार्वती जी ने भी उनका अनुसरण किया और वो भी साथ साथ नाचने लगे। उन दोनों के नाचने की झंकार इतनी तेज थी कि वो स्वर्ग तक जा पहुंची और देवता भी उनका अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर आ गए और नाचने लगे। सीता जी ने जब देखा कि काफ़ी देर हो गई है और अतिथि अभी तक आए नहीं हैं, भोजन तैयार हो चुका है, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाने के लिए भेजा। लक्ष्मण जी का अवतार तो राम सीता की सेवा के लिए हुआ था। लक्ष्मण जी बाग में जाके देखते हैं कि वहाँ पर तो स्वर्ग का नज़ारा नज़र आ रहा है। लक्ष्मण जी भी उनके साथ नाचने लगे। जब काफ़ी देर हो गई और भोजन ठंडा होने लगा तो सीता जी ने राम जी से कहा, चलो हम खुद ही बुला के लाते हैं। वो दोनों भी बाग में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हनुमान जी के खर्राटों की आवाज़ से राम नाम की ध्वनि निकल रही है। राम जी हनुमान जी को निहारने लगे और उनको जगाया। हनुमान जी अचानक उठकर खड़े हो गए और सकचा गए। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी ने खुले कंठ से हनुमान जी की भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सुकचा गए पर मन ही मन बहुत खुश हुए। सिया राम जी ने शिव जी से भोजन करने का आग्रह किया और सभी महल में आ गए। सीता जी ने सबके लिए भोजन परोसा तो श्री राम जी ने हनुमान जी को पंक्ति में बैठने की आज्ञा दी। हनुमान जी पंक्ति में बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि वो श्री राम जी के भोजन के उपरांत ही भोजन करते थे, पर श्री राम जी का आदेश था इसलिए उन्हें बैठना पड़ा। सभी लोग भोजन करने लगे परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी बार बार हनुमान जी को भोजन देने लगी। सीता जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और उसने भोजन के साथ परोस दिया।
जैसे ही हनुमान जी ने भोजन पाया तो उनका पेट भर गया और डकार आ गई। यह देखकर राम जी ने बताया कि आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी अमर हो गया। ये है भक्ति की शक्ति। हनुमान जी की भक्ति भी उनके नाम के साथ अमर हो गई। धन्यवाद। यदि आपको ये मेरी रामायण का प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।